दिवाली पर्व को लेकर पिंक सिटी में खास सजावट की गई है। छोटी चौपड़ पर सामूहिक पूजा भी की गई, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कार्यक्रम में पहुंचे और पूजा अर्चना करके प्रदेशवासियों को दिवाली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए 10 महीने के कार्यकाल को लेकर जनता को संबोधित किया। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, विधायक गोपाल शर्मा, विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी मौजूद रहे। तो देखिए, दीपावली का महोत्सव है और जगह जगह ये दिवाली पर्व मनाया जा रहा है और इस बीच जयपुर में भी दिवाली पर्व मनाया जा रहा है। बता दें आपको कि जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर सामूहिक लक्ष्मी पूजन किया गया। छोटी चौपड़ पर यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, विधायक बाल मुकुंदाचार्य, सांसद मंजू शर्मा और वहीं पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर समेत कई विधायकगण इस दरमियान मौजूद रहे और सभी ने सामूहिक रूप से मां लक्ष्मी की पूजा की। और इसके बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सभी को संबोधित किया और देशवासियों और प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। तो पूरे देश भर में दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। लोगों में खासा उत्साह भी है और पूरा देश रोशनी से जगमग भी है। तो वहीं पर जयपुर में भी दिवाली का खास उत्सव मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं आपको इस 5 दिवसीय त्योहार की आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये त्योहार एक ऐसा त्योहार है तो जीवन में उत्साह और उमंग लाता है। आप देखते हैं बारिश के बाद ये त्योहार आता है और ये त्योहार ऐसा होता है, चाहे वो छोटा बालक हो या तरुण युवा हो या हमारा वृद्ध हो, सबके मन में इस त्योहार में उत्साह और उमंग आता है। और उत्साह और उमंग इस तरह का होता है कि 15 दिन और 20 दिन 1 महीने पहले से तैयारी होती है। घर की साफ सफाई होती है, घर की रंगाई पुताई होती है और मां लक्ष्मी जी की कृपा भी होती है। और आज तो ये जो दीपावली का त्योहार है, मित्रों, मैं कहना चाहता हूं पूरे देश में नहीं, दुनिया में आज की जो ये दीपावली है ये अलग ही है, क्योंकि भगवान राम 14 वर्ष बाद जब वन से आए थे तो ये दीपावली का त्योहार मनाया गया था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे रामलला 500 सालों के बाद अयोध्या में एक दिव्य और भव्य मंदिर में आए हैं, इसलिए इस दीपावली का महत्व और बढ़ जाता है। आगे बढ़ने का एक अवसर है, उसको बढ़ाने का बहुत शानदार एक मौका है। हम इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते हैं राजस्थान को, पूंजी निवेश करवाना चाहते हैं राजस्थान के अंदर अनेकों खूबियां हैं। उस खूबी को दुनिया और दूसरे प्रदेशों के सामने उजागर करके, साथ ही जो लाल फीताशाही हमेशा रहती थी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उस लाल फीताशाही को कम करके, खत्म करके, क्योंकि ये राजस्थान जनता का है, राजस्थान के नागरिकों का है, राजस्थान यहाँ के युवाओं, यहाँ के किसान, यहाँ की महिलाओं के लिए है और राजस्थान की भूमि केवल और केवल उनकी बढ़ोतरी के लिए ही इस्तेमाल हो सकती है। और इसीलिए हर हाथ को काम हो, हर जिले का जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग का एक व्यवस्था हो, इस सब को बेहतर करने के लिए आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ कोई जगह है तो वो राजस्थान है। उसको पहले ही इस साल हम राइजिंग राजस्थान कर रहे हैं ताकि जमीन पर धरातल पे उतारने का हमारे पास पूरा अवसर है। और बीकानेर के रसायनशाला में भगवान
धन्वंतरी की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर रसायन शाला इंचार्ज जया रामपुरिया ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और मौसमी बीमारियों की रोकथाम और आरोग्य प्राप्ति के लिए कामना की है। रामपुरिया ने कहा कि भगवान विष्णु के अवतार के रूप में समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। आयुर्वेद पद्धति से इलाज कराने वाले वैद्य धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। धन्वंतरी जन्म उत्सव पे भगवान की धन्वंतरी जी की जयंती मनाई जा रही है। इस पे हमारे मोहता रसायनशाला, जो कि मोहता चिकित्सालय ट्रस्ट द्वारा संचालित है, उसमें भगवान धन्वंतरी का जन्म उत्सव मनाया गया है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक हैं, जिन्होंने आयुर्वेद बनाया और जग में फैलाया। धन्वंतरी जन्म उत्सव पे भगवान और वहीं बांसवाड़ा में धनतेरस के अवसर पर सोने और चांदी की जमकर खरीदारी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं चांदी के बिक्री ने सोने के 4 कदम पीछे छोड़ दिया। धनतेरस पर लोगों ने चांदी को घर में शुभ का प्रतीक मानते हुए चांदी के बर्तन, सिक्के, प्रतिमा, थाली, ग्लास और आभूषण जमकर खरीदे। जिले भर में अभी तक 12 क्विंटल से ज़्यादा चांदी की बिक्री हुई और अभी जो फिलहाल जारी भी है। चांदी सुख समृद्धि का प्रतीक है, इसीलिए हम यहाँ पे खरीदने आए हैं और ऐसा भी माना जाता है कि इनकी पूजा करने से लक्ष्मी जी की सुख समृद्धि और आनंद की अनुभूति होती है। चांदी शुभ होती है। चांदी की जितनी पूजा की जाती है, लक्ष्मी की इतनी वृद्धि होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है और दिवाली पे इसकी पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। महंगाई होगी तो भी खरीदते हैं। बिल्कुल, अब महंगाई तो बढ़ ही रही है, लेकिन जो चीज़ खरीदनी है, जो अपनी मूलभूत आवश्यकता है, वो तो हम खरीदने ही वाले हैं। तो चांदी खरीदना शुभ ही कहलाता है। जैसे महंगाई बढ़ रही है तो हमारी अर्निंग्स भी बढ़ रही हैं, तो बैलेंस नहीं है वो। मैंने काफ़ी कुछ खरीदा है, एक नेकलेस खरीदा है, पायल खरीदे हैं, बिछिया खरीदी है और चांदी का सिक्का। और लूड़ी नदी को जहरीला करने का मामला सामने आया। सच पे धड़क की खबर के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान सामने आया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधा। सरकार को इस मामले में गंभीर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लूड़ी नदी को दूषित कर रहे हैं उनके खिलाफ जांच करवानी चाहिए। प्रशासन को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसकी जगह जवाब देने से बच रहे हैं। उद्योग रहे या ना रहे, फैक्ट्री आए या ना आए, प्रदेश के लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। दरअसल लूड़ी नदी के कातिलों का पर्दाफाश करने बालोतरा पुलिस पहुंची सच पे धड़क की टीम। वहीं कवरेज के दौरान सच पे धड़क की टीम पर हमले का प्रयास भी किया गया था। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का यहां पर बयान सामने आया। सच बेधड़क की खबर के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और इस बीच उन्होंने सरकार पर निशाना साधा, पुलिस प्रशासन पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में गंभीर होना चाहिए, लेकिन सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जो लूड़ी नदी को दूषित कर रही है उनके खिलाफ जांच करवानी चाहिए। इस काम है सरकार का। प्रशासन को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसकी जगह जवाब देने से बच रहे हैं। उद्योग रहे या ना रहे, फैक्ट्रियां रहे या ना रहे, लेकिन प्रदेश के लोगों की जान से खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, लूनी नदी जो है एक प्रकार से राजस्थान की तो गंगा ही है और जिसको राजस्थान की गंगा भी कहा गया है। उसमें जिस प्रकार से दूषित पानी छोड़ा जा रहा है, केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, बाहर से भी लाके पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी नदी जो है वो जहरीली हो चुकी है। उसके आसपास जो है बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ रहा है लोगों के जीवन के ऊपर। और
ज़मीन के अंदर भी जो है पूरा पानी खराब हो चुका है और उससे तरह तरह की बीमारियां वहाँ पे फैल रही हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, अच्छा एक मैसेज सच बेधड़क के द्वारा दिया गया, टीम उठाने गई, टीम ने इस मामले को उठाया। बजाय इसके कि प्रशासन उस पर काम करता, उन लोगों ने टीम पर हमला किया। ऐसे लोगों को तुरंत जो है कानून सम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए और लूनी नदी को बचाने का हमारा एक पहला दायित्व होना चाहिए। कंपनियां रहें नहीं रहें, इंडस्ट्री लगे नहीं लगे, लेकिन सबसे पहले जीवन है। इस ओर मैं कहना चाहूँगा सरकार को कड़े कदम। और झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन जुटा हुआ है। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव को लेकर 13 नवंबर को मतदान होगा और जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र सभागार में झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव के लिए सेक्टर ऑफिसर्स के साथ नियुक्त स्टाफ और ALMT को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में चुनाव ड्यूटी में लगे स्टाफ और ALMT को उनके कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और वहीं वीवीपैट और EVM मशीन की कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बीकानेर के खाजूवाला से सामने आ रही है और बड़ी खबर है ये। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नजदीक मिली है हेरोइन। 2 किलो 500 ग्राम के करीब हेरोइन बरामद की गई है। BSF और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद की है हेरोइन। खाजूवाला के 38 KYD के पास बरामद किया गया है मादक पदार्थ। फिलहाल पुलिस अमला मौके पर मौजूद है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। और अब खबर अनूपगढ़ के राय सिंह नगर से, जहां दिवाली के त्योहार पर रसद विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। मिठाइयों के गोदामों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। कई गोदामों पर बड़ी मात्रा में खराब मावा बरामद किया गया है। खराब मावे को लेकर विभाग की जो टीम है वह जुटी हुई है। खराब मावे को नष्ट करा दिया गया। दुकानदारों को साफ सफाई और मिठाई को खुला नहीं रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिवाली के अवसर पर SDM साहब के निर्देशानुसार जहाँ जहाँ मिलावट की या शिकायत आ रही है या रैंडम चेकिंग चल रही है कि शुद्ध जो मिठाई है वो सभी को दी जाए, इसके लिए SDM साहब ने निर्देश दिया। उनके निर्देश पर DSO की टीम के साथ, FSO की टीम के साथ हम मौके पर कावड़िया। खबर 12 जिले से है, जहां पर शहर के अंबेडकर सर्किल के पास 3 दिन पहले एक भाजपा नेता की बेटी के साथ मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CO ओमेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि चारों आरोपियों का जुलूस निकाला गया है और घटना स्थल पर ले जाकर शिनाख्त परेड करवाई गई। ये है कि 27 तारीख की रात को कुछ युवकों ने मारपीट की घटना की थी अंबेडकर सर्किल पे, जिसमें 4 मुलजिम गिरफ्तार किए हमने, राहुल, अनिल, प्रदीप और पवन, जिनको ले जाकर के घटनास्थल की तस्दीक कराई गई है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था जो लोगों में चर्चा के विषय था। और कितने अपराधी हैं? और भी बांसवाड़ा के उदयपुर रोड पर हुई चाकूबाजी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। शराब के ठेके पर हुई चाकूबाजी की वारदात। किसी बात को लेकर पहले हुआ विवाद, फिर हुई चाकूबाजी। युवक पर चाकूबाजी करने वाले 3 बदमाश बताए जा रहे राजतालाब थाना इलाके के उदयपुर रोड का ये पूरा मामला है। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। ओजरिया गांव का रहने वाला है घायल युवक। करौली के मासलपुर से खबर है, जहां दंपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मासलपुर इलाके के भोजपुर के जंगलों में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मृतकों की पहचान विकास और दीक्षा के रूप में हुई है। कार में मिले हैं दंपति के शव। घटना की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। SP ब्रजेश ज्योति उपाध्याय, थानाधिकारी नीरज कुमार शर्मा ने घटनास्थल का जायजा लिया है। झुंझुनू के चड़ावा इलाके में शातिर ठग सक्रिय हैं। ये ठग ATM में नकद निकासी के दौरान बुजुर्गों को बातों में उलझाकर उनके ATM कार्ड को बदलकर ठगी करने की वारदात को अंजाम देते हैं। ताजा मामला चड़ावा कस्बे का है, जहां शातिर ठग ने चड़ावा की
एसबीआई शाखा के बाहर लगे एटीएम से नकद निकासी के लिए आए बुजुर्ग हनुमान सिंह के एटीएम कार्ड को बदलकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। और वहीं एसीबी मुख्यालय में महानिदेशक की अध्यक्षता में दिवाली मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अध्यक्षता में दीपावली मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों ने हर्षोल्लास से त्योहार का आनंद लिया और एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर महानिदेशक एसीबी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरणा और एसीबी के सभी कर्मचारी और कर्मचारियों को दीपावली की बधाई दी है। खबर झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे से है, जहां एक ज्वेलरी शॉप में शातिर महिला चोरों ने लाखों के आभूषण पार कर लिए हैं। महिला चोरों ने दुकानदार को बातों में उलझाकर करीब 2 लाख रुपए के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गई, जिसके बाद पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस शातिर महिला चोरों की तलाश कर रही है। खबर सवाई माधोपुर से, जहां पर आधुनिक प्रतिस्पर्धा और लगातार बदलते परिवेश में मांडड़ा कला अब धीरे धीरे लुप्तप्राय हो गई है। आधुनिक युग में मांडड़ा कला को जीवित रखने वाले लोग महज चंद ही बचे हुए हैं, जिन्हें भी संरक्षण की पूरी दरकार है। दिवाली के अवसर पर मांडड़ा कला अब गांव में भी बहुत कम देखने को मिल रही है। धीरे धीरे अब यह विलुप्ति के कगार पर है। इसी मामले में पेश है सवाई माधोपुर जिले के खास खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर संभाग की सबसे बड़ी बांध जवाई बांध से 5 नवंबर को सिंचाई के लिए पहली पाण की नहर खोली जाएगी। इसी कड़ी में जल संसाधन विभाग नहर खंड कार्यालय में अधिशासी अभियंता के सानिध्य में संगम अध्यक्षों की बैठक रखी गई है। आपको बता दें कि इस बार किसानों को सिंचाई के लिए 4 पाण के रूप में 4400 MCFT पानी मिलेगा।